तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए। आई मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए। आई मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना अब कोई शक्ति है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमेन। प्रभु की उपस्थिति में देखिए आनंद की भरपूरी बताता है। आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से क्यों ना आए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को उसके पास दे दो, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। उनकी उपस्थिति में संतुष्टि है। प्रेरित पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी एक परिस्थिति में नहीं, जब हम चाहते हैं वो नहीं होता है तब दुखी मत हो, लेकिन प्रभु में आनंदित रहो। क्यों? प्रभु कुछ अच्छा कर सकता है। प्रभु की योजना आपके बारे में भलाई की योजनाएं हैं, हानि की नहीं है, बुराई की नहीं है। आपके बारे में वो अच्छी चीज़ों को सोच कर रखे हैं। उस अच्छी सोच को क्या करे? उसको मनन करे कि प्रभु मेरे बारे में कभी हानि की सोच नहीं रखे हैं, वो भलाई की सोच को रखे हैं, तो ज़रूर मेरे जीवन में अच्छी चीज़ों को करेंगे। इस अपेक्षा के साथ, इस मनसा के साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो ही आपकी सृष्टि करता है। जो आपको बनाया है वो आपको कभी नष्ट होने नहीं देगा,
कभी आपके सर को झुकने नहीं देगा। वचन कहता है वो सरों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। आपकी झुकी हुई परिस्थिति में भी वो आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। पवित्र है हमारे परमेश्वर। प्रभु आपकी हम वंदना करते हैं परमेश्वर, आपका नाम को हम यहाँ पर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। हो मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, घेरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। हो मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू
साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जीताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जीताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। थैंक यू जीसस। प्रभु संपूर्ण दिल से प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। हमारा सारा भरोसा प्रभु आप पर है परमेश्वर, आप पर ही प्रभु हम निर्भर हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी सारी चीज़ों को प्रभु आपके पास लाते पिता। प्रभु हम तो मिट्टी है प्रभु, आप ही कुमार है परमेश्वर। आप ही को सारी महिमा मिलने दे प्रभु, आप ही को सारा आदर मिलने दे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते, तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते, तेरे नाम को ऊंचा कर। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते, तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते, तेरे नाम को ऊंचा कर। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे
जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई। यस, थैंक यू जीसस। आप महान है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं प्रभु। क्यों ना हम हमारे हाथों को उठाए, हमारे मुंह को खोले, प्रभु को हम धन्यवाद दे। प्रभु, स्तुति के योग्य केवल आप है परमेश्वर। स्तुति पर विराजमान होने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। केवल यीशु आप पर निर्भर होते परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, आपको हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु, आपके समान कौन है प्रभु इस संसार में प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में हम आते हैं। इतने समय प्रभु गीतों को हमने गाया परमेश्वर, आपका स्तुति और आराधना की है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे के कार्यों को आप संभाले परमेश्वर, हमसे बातें करें परमेश्वर। हमें प्रभु सत्य का पहचान मिल सके और प्रभु सत्य से प्रभु हमको सीख मिल सके, ताकि प्रभु हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु उनका सामना करने के लिए प्रभु हिम्मत और हियाव मिल सके, आपका वचन से भरोसा मिल सके। हमें ज्ञानी बनाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन प्रभु मूर्ख को भी ज्ञानी बनाता है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वचन से हमें शिक्षा दे प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभावशाली रीति से प्रभु इस संसार में हम जी सके प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु जो भी यहाँ पर आए प्रभु, उनकी सेवा होने दे प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। Let's get into God's word. क्यों ना परमेश्वर की वचन में जाए। We are going to look about the blood covenant. आज हम जो है लहू का वाचा देखेंगे। Why blood covenant? लहू का वाचा क्यों? So to know this, we have to start somewhere. और ये जानने के लिए हमें कहीं शुरुआत करना So we चाहिए। have to start from creation. हमने सृष्टि से शुरुआत करना पड़ेगा। See, most of the time what happens कई बार क्या होता है, when we share gospel, हम सुसमाचार बताते हैं, we say you are a sinner, हम कहते हैं कि तुम पापी हो, so you have to repent. तुम्हें पश्चाताप करना है। But the thing is, लेकिन बात ये है, we have to help them understand the creation first. हमें फिर उनको समझाना पड़ता है कि सृष्टि का निर्माण क्या है। Why? So that he can know from where he fell down and where he is and where he should return back. और ताकि उसे वो समझे कि शुरुआत में क्या हुआ था, वो कहाँ से गिरा, वो अब कहाँ है और कहाँ जाने वाला है। That is why today we are going to look about the blood covenant. इसलिए आज हम लहू का वाचा देखेंगे। So when God created this earth, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, so he desired the same kind of culture that which is in heaven must also come to this earth. परमेश्वर चाहता था कि जो स्वर्ग का माहौल है वो धरती पे भी हो। That is why when we pray, we see the Luke's Gospel chapter 11, the Lord's prayer, let your kingdom come, let your will be done just as it is in heaven on earth, right? You remember? जैसा लूका की 11वां में यीशु ने कहा कि प्रार्थना के द्वारा जैसा तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है वही तेरी मर्जी धरती पे भी हो। आपको याद है वचन ये? So the plan of Jesus our Lord our God has not changed. तो परमेश्वर का जो योजना है, यीशु का जो योजना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया So है। again and again he wanted to remind them back, return back to the kingdom of God. और परमेश्वर अपने लोगों को ये स्मरण दिलाते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में वापस आओ। That is why he's saying repent, for the kingdom of God is at hand. और इसलिए कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। So he was carrying it. तो वो लेकर चला। So what happened in creation? तो सृष्टि के निर्माण में क्या हुआ? After a while man is given the authority. मनुष्य को जब अधिकार दिया गया, Adam is being kept in the garden of Eden. और आदम और हवा को जो ईदन के बगीचे में रखा गया, So God gave all authority and dominion to Adam. और परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार दे दिया। But something happens. तो वहां पे कुछ हुआ, God also gives him the freedom. परमेश्वर ने उसे आजादी भी दिया। And he tells him like you can have fruit of every tree. परमेश्वर ने उसे ये कहा कि तू हर एक वृक्ष का फल खा सकता But है, not of one tree. लेकिन एक वृक्ष का नहीं। So in a way he is free, but he is also submitted to the Lord. वो हालांकि वो आजाद है, लेकिन वो जो है एक तरीके से परमेश्वर के अधीन भी है। And God also says that the day you eat, you will surely die. और परमेश्वर ने उसे ये भी कहा कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मृत्यु पाएगा। Isn't it? ऐसा नहीं कहा? So God gave this command. परमेश्वर ने आज्ञा दिया। See, when God speaks,
जब परमेश्वर बात करता it है becomes a law. तो वो नियम बन जाता है. Okay, so what happens now? God has given all the authority to mankind, that is Adam. परमेश्वर ने सारा अधिकार मानव जाति को दिया. Now what he does? फिर वो क्या करता He है? enjoys the freedom. वो आजादी का लाभ उठाता But the है. thing is, like in between, he feels like, why can't I have this fruit also? तो लेकिन बीच में शायद वो ऐसा भी सोचता होगा कि उसे ये फल क्यों नहीं खा सकता. So he does that. वो ऐसा किया भी उसने. So that is called rebellion or sin. और उसी को हम पाप या विद्रोह कहते हैं. See, rebellion is something going against your own. और फिर विद्रोह जो है वो होता है कि जो आपके नजदीक है आप उसके विरुद्ध जाते हैं. So what happens is, God is asking now, Adam, where are you? और परमेश्वर आदम को पूछता है कि तू कहाँ है. God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है. Then why is asking Adam, where are you? तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों पूछा कि आदम तू कहाँ है. It is not about location, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं जानना चाहता कि इस किस स्थान पर वो है. but he is saying, oh Adam, how, in what position I have kept you, where you have come down. तो इसका अर्थ है परमेश्वर इस प्रकार पूछता है कि मैंने तुझे कहाँ रखा, तू कहाँ आ चुका है. So he is trying to say, I kept you so high and you have come down. और वो परमेश्वर उसे कहना चाहता है कि तू मैं तुझे कहाँ रखा हूँ और तू कहाँ आ चुका है. See, most of the time we think sin is like stealing, drinking, chewing, this and that things. और कई बार हम सोचते हैं कि पाप जो है शराब पीना या ये सारी बुरी बातें या झूठ बोलना या कुछ खाना ऐसा है. But it is going against the Lord. Like what Lord says and you're not able to obey them, submit to them. लेकिन जो विद्रोह जो है पाप जो है वो परमेश्वर ने जो कहा हम उसे नहीं करते वो विद्रोह है. In Romans 6:23, everyone knows the wages of sin is death, right? और रोमियो के 6:23 जैसा कहता है कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है. So somebody has to pay the penalty. तो किसी को जो है दाम चुकाना पड़ता है. Because in Romans 5:12 we see just from one man sin entered into the world. रोमियो के 5:12 में जिस प्रकार लिखा है कि एक मनुष्य के पाप के कारण संसार में मृत्यु आया And death also entered. और मृत्यु भी आया और पाप भी आया. Okay, so this has caused in a way a calamity or a chaos. और इसी कारण हम देखते हैं इस संसार में इतना उथल पुथल है. Now what the Lord has done, तो अब परमेश्वर ने क्या किया. death has been activated now. और मृत्यु जो है वो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चालू. Most of the time we think like devil is the one who invented death. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो शैतान है जो उसने मृत्यु बनाया. No, it was created by God. और वो परमेश्वर नहीं बनाया. But the thing was, it was not activated. It was not active. लेकिन शुरुआत में ये चालू नहीं था. God created it, परमेश्वर ने बनाया but He didn't put it in action. लेकिन वो कार्य में नहीं था. So when Adam sinned, जब आदम ने पाप he किया activated it. और तो पाप के कारण मृत्यु चालू हुआ. Like Paul says, no, like, oh death, where is your sting? और जैसा पौलुस कहता है कि यह मृत्यु तेरी पकड़ कहाँ है. So it was there, but it was powerless. वो मृत्यु था लेकिन मृत्यु में शक्ति नहीं But थी. when Adam rebelled, लेकिन जब आदम ने विद्रोह किया then it got activated. तो वो जो है शुरू हुआ. Now you see people are afraid of death. लेकिन अभी हम देखते हैं कि लोग जो है मृत्यु से डरे हुए हैं. Even a small kind of fever or something come, people are scared whether I will die or something will happen or not. और अभी जब छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हमारे अंदर वो डर आ जाता है कि क्या मैं मरूंगा और कुछ हो जाएगा In मुझे. Genesis we see the day you eat, you will surely die. This was said by Lord. और ये परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा तू मृत्यु पाएगा. So it was there. तो पाप तो था And there is a punishment for that. और उसका दंड है. Now there is an accuser, you all know. और हम जानते हैं कि एक इल्जाम लगाने वाला है. Who is that? वो कौन है? कौन इल्जाम He's लगाता है? Satan. वो शैतान है. What he would have done, वो क्या करता है? immediately when Adam sinned, he would have got into the presence of God. और जैसा आदम ने पाप किया वो तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया. He would have said, Lord, और उसने कहा होगा प्रभु Lord, I caught you. मैंने तुझे पकड़ लिया. You are caught with your words. आप तुम्हारे शब्दों में See, पकड़ गए. Adam has sinned. और आप देखिए जो आदम जिसको तूने बनाया वो पाप कर बैठा. And he has violated your law. उसने आपके नियम का उल्लंघन किया. Now you have to kill him. अब उसे आपको मार देना होगा. That was his accusation. और ये शैतान का इल्जाम See, था. earlier you know this guy was also a part of the kingdom of God. आप जानते हैं कि शैतान भी पहला परमेश्वर के राज का एक हिस्सा था. See, he was taking care of the worship, वो स्तुति आराधना देखता. isn't it? So even see, when we are saying heaven as a kingdom, और जब हम कहते हैं कि स्वर्ग जो है वो एक राज्य है. so Michael was taking care of military. और मिकाएल जो है वो सैनिक दल का
देखभाल करता। Gabriel was taking care of communication. और जो जिब्राइल है वो जो है वार्तालाप का जिम्मेदारी था। And Lucifer was taking care of arts. और जो लूसीफर है वो जो है मनोरंजन उसका देखभाल उसका वो देख रेख करता। So in world also every country is controlled or taken care by these three departments. और इस संसार में भी हम देखते हैं कि जो ये तीन अलग अलग विभाजन है विभाग है उसका देखभाल किया जाता है But लोगों के out of द्वारा। this, art only the thing is controlling the culture. और हम देखते हैं कि लेकिन इसके बीच में आर्ट जो है वो मनोरंजन जो है वो सारी चीजों को अपने काबू में रखते Even हैं। you see now also people are so captured by what is happening in their mobile or televisions, right? और आप देखें कि लोग भी अभी भी कितने लगे हुए रहते हैं उनके मोबाइल के साथ या उनके टीवी के साथ। The thing is, this art, this media, this controls everything. और हम देखते हैं कि जो ये मीडिया है ये सभी चीजों को अपने काबू में So रखता है। this guy had a thought to go against God. तो ये जो शैतान जो है वो सोचा मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा। So because of this only now God has pushed him down. और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेल दिया। So now he is an accuser. He is accusing, telling, you have said, now kill him or put him to death. और अभी शैतान परमेश्वर को कहता है कि आपने तो वादा किया था कि जिस दिन ये फल खाएगा उस दिन इसको मार देंगे, तो अभी आप मार दो इसे। So God is hearing his word. परमेश्वर उसके शब्दों को सुनता है। So now everyone knows life is in the blood. तो सभी लोग जानते हैं कि जो जीवन है वो लहू में है। See, unless and until you touch blood, nothing can happen. तो जब तक आप लहू को नहीं छूते तब तक कुछ नहीं होगा। Even a bruise or a wound happens in your body, if it is not getting deep, the blood is like controlling it, right? तो जब कोई घाव लगता है तो लहू जो है अगर ज्यादा बाहर नहीं निकलता तो वो ठीक रहता है। See, most of the time we think diseases like cancer to be some organ disease. No, it's actually a disease happening in your blood. तो हम जो कैंसर जिसके विषय में बात करते हैं ये कोई ये जो किसी हमारे शरीर के हिस्से का बीमारी नहीं है, लेकिन ये लहू के कारण बीमारी होता See, है। that is why Lord is also commanding in Leviticus not to eat blood. इसलिए हम देखते हैं लेवी व्यवस्था में परमेश्वर कहता है कि तुम लहू को नहीं खाओगे। Why? क्यों? Because in that blood there is many diseases of that animals. और क्योंकि वो लहू में जो है उस जानवर की कई सारी बीमारी है। So when you have that, then it will cause disease in your body. तो जब आप खाओगे तब आपके शरीर में बीमारी होगी। So what kind of things are in the blood? तो फिर लहू में क्या क्या है? Because first thing is all life is in the blood. जीवन है लहू में, All healing is in the blood. चंगाई है लहू में। See, if you want healing, first thing is like what they do, they give you all the glucose and everything so that it can again regenerate you, re-energize you, तो right? जब आप बीमार होते तो आपको ग्लूकोज लगाया जाता है ताकि आपके अंदर वो ताकत आ जाए। Then all nutrient is in the blood. तो जितने भी अच्छे पदार्थ है वो लहू में है, All protection is in the blood. और सभी सुरक्षा लहू में है, All sustenance is in the blood. और जो चीजों को जो हमारे पुर्जे को सही सलामत रखते वो सारे सामग्री लहू में है। And death is only possible until and unless a man gets deep to the blood. और फिर मृत्यु तभी ही संभव है जब आपके शरीर से जो है लहू निकाला There are जाए। times you see people murder somebody. और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो एक दूसरे लोगों को मार देते हैं, So when they hit or pierce the man with a sword or a knife, what comes out? और जब किसी के शरीर में चाकू या तलवार घुसा दिया जाए तो क्या बाहर आता है? Blood comes out, right? लहू का बाहर आता है। So when blood comes out, जब लहू बाहर आता है, when the loss of blood happens, what happens? तो जब लहू बहाया जाता है, जब लहू पूरा बाहर निकल जाता है तो क्या होता Then है? he falls, तो then वो he आदमी dies. गिर जाता है और मर जाता है। right? So every disease that we can see in this world happening is happening because it is affecting your blood. और हर एक बीमारी जो हमारे शरीर से निकलती है वो लहू की वजह से निकलती है। So when Adam sinned, जब आदम ने पाप किया now God had to do something. तो परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। God made a temporary plan. वो कुछ समय की योजना। That is why what he did, तो उसने क्या किया? he killed a lamb, एक मेमने को मारा, he took that skin उसके चमड़े को लिया and he put with the bloody carcass over this man to cover his nakedness. और फिर आदम और हवा के नग्नपन को छुपाने के लिए एक जानवर को मार कर उनके लहू से भरा हुआ चमड़ी उनको कपड़े के समान पहना दिया गया। So there itself the sacrifice has happened. और वहां पे हम देखते कि एक बलिदान हुआ। For a while it is okay. कुछ समय के लिए वो ठीक So है। what happens in the Old Testament, we see every year everybody carrying a lamb to the presence of God and sacrificing.
और again. पुराने नियम में हम देखते हैं कि हर एक साल एक परिवार अपने साथ एक मेमने को लेकर जाकर मंदिर के अंदर बलिदान देता। Even you see, you may think like, why God is asking for blood? Is a God a bloodied God? और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर को लहू मांगते हैं, क्या वो लहू के परमेश्वर हैं? See, when Cain and Abel went into the presence of God to give him their offerings, और जब काइन और हाबिल परमेश्वर की उपस्थिति में गए वो अपने भेंट देने के लिए, Cain brought all his vegetables and fruits and everything. और कैन जो है वो अपने खेत में से वो फल और बीज को लेकर आया परमेश्वर के सामने, But Abel came with a single lamb. और आबिल जो है वो मेमने के साथ आया। Just imagine the situation. तो आप सोचिए परिस्थिति कैसी होगी। Cain would have thought उसने सोचा होगा that I have got the best varieties of vegetables मेरे पास दो भाजी तरकारी की अलग अलग प्रजाति है, and he has brought only one lamb. इसने तो सिर्फ एक ही मेमना लेकर God आया। is going to accept mine. परमेश्वर मेरा स्वीकार करेगा। But the thing was, लेकिन बात वहां पे ये थी, when you enter into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, are you covered with your blood? क्या आप अपने लहू से ढके हुए हो? I mean the blood of God. I'm asking. परमेश्वर के लहू से, Are you covered? परमेश्वर के लहू That is से। why if you see in Leviticus, इसलिए हम देखते हैं कि लय अवस्था में in 14th chapter, 14वां अध्याय में, it talks about priest, how he has to enter into the presence of God. और वहां पे बताता है किस प्रकार महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। Let's read that once. हम पढ़ते हैं वो Leviticus chapter 14, लय व्यवस्था का 14 अध्याय 12 to 15. 12 से 15। I'm reading it for you. It says, Then the priest shall take the one male lamb and bring it for a guilt offering with the log of oil and present them as a wave offering before the Lord. तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल के समीप लाए और इन दोनों को हिलाने के भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। Next he shall slaughter the male lamb in the place where they slaughter the sin offering and the burnt offering at the place of the sanctuary, for the guilt offering like the sin offering belongs to the priest, it is most holy. और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में या जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान के में बलिदान करे, क्योंकि जैसे पाप बलि याजक के निज भाग होगा वैसे ही दोष बलि भी उसी के निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। Still now he is talking about how to sacrifice a lamb. Okay. और अभी तक वो बता रहे कि किस प्रकार एक मेमने का बलि करना चाहिए। Now he is saying how the priest has to cover himself. और अब बताएगा कि किस प्रकार याजक अपने आप को ढाकना The चाहिए। priest shall then take some of the blood of the guilt offering and the priest shall put it on the lobe of the right ear and one to be cleansed, and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot. तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। Then priest shall also take some of the log of oil and pour it into his left palm. तब याजक उस लोज भरे तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ के हथेली पर डाले। So what the priest's condition is now? अब याजक का यहाँ पे इस प्रकार का परिणाम था, He has to take the blood from the bowl. वो लहू को वहाँ पे जो पात्र लगा हुआ रखा हुआ है उसमें से लेते, He has to take some and apply it on his ear, वो थोड़ा सा लेके उसमें से अपने कानों पे लगाते, on his hands, अपने हाथों पर on लगाते his toe. और अपने पैरों पे लगाते। Why? क्यों? When you're hearing God's word, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, they are pure words.
वो शुद्ध शब्द है। So to be pure, his ears must be pure. तो वो वचन, शुद्ध वचन सुनने के लिए उसे खुद को भी शुद्ध होना आवश्यक है। And when he is functioning, when the priest is doing the work, और जब याजक कुछ काम को करते, it is a holy sacred work, right? तो वो पवित्र काम है, So his hands must be clean. तो उसके हाथ को भी शुद्ध होना So पड़ता that है। is why he has to apply some blood in his hands, right hands. तो इसीलिए उसे कुछ लहू अपने हाथों में लगाना पड़ता Now also on his toes. है और उसके पैरों पे भी। Why? क्यों? When he is walking, जब वो चल रहा है, that place is holy. वो जगह, वो स्थान पवित्र है, So that he be covered from head to toe. That is why he has to cover with the blood. तो इसीलिए वो सर से लेके पांव तक परमेश्वर के मेमने के लहू से अपने आप को That is why they say when you look a priest in the Old Testament, इसलिए कहा जाता है कि जब किसी याजक को आप पुराने नियम में देखते हैं, he will be covered fully with blood, वो पूरे अपने आप को पूरे लहू से ढक के रखता है। sacrificing lamb again and again for the atonement of the people of Israel. और इजराइल लोगों के लिए वो घड़ी घड़ी वो मेमने को जो है कत्ल करते रहते हैं, So that was his job. वो उसका काम था। So now what God has done, अब परमेश्वर ने क्या किया है? he knows like we all are held hostages परमेश्वर जानता है कि हम सभी लोग जो है एक बंदी बनाकर रखा गया है because of sin, पाप के कारण, and there has to be a remedy or a solution to be paid for this. और इस पाप से छुटकारा के लिए कुछ तो परमेश्वर को बंदोबस्त करना पड़ता See, है। God created the problem, परमेश्वर ने उस समस्या को उत्पन्न किया and he also know how to bring a solution for that. और परमेश्वर ये भी जानते हैं कि उसका सुझाव क्या होगा। So when in the Old Testament you see people were coming into the presence of God, और जब पुराने नियम में परमेश्वर जानते हैं कि जब लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आना था, they have to also carry a lamb. और उन्हें जो है मेमना लेकर आना था। Why? क्यों? So that they can sacrifice for their sins, ताकि अपने पाप के लिए वो बलिदान दे they सके, can make an atonement in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वो जो है वाचा बांध But सके। it is temporary, लेकिन वो कुछ समय के लिए just होता for an year. है, एक साल के लिए होता है, Again they have to sacrifice next year. और फिर अगले साल उन्हें फिर से जो है बलिदान So देना like पड़ता this है। they are doing it for 4,000 years. और पिछले 4000 सालों से वो वैसे ही करते आए हैं। But 2,000 years ago, लेकिन 2000 साल पहले our Lord Jesus Christ did something very unique. हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अतुल्य काम And he किया, said, this is the thing I was expecting to do. और यीशु ने कहा कि मैं यही करने के लिए आया हूँ। This is having the feast. और ये जैसा एक मेज लगा होता, And he is saying, taking the bread, he is saying, this is my body. और उसने अपने उसमें से रोटी लिया और कहा कि ये मेरा देह है, And then he is taking the wine and saying, this is my blood. और उसने जो है जूस लिया और जो दाख मधु लिया और कहा कि ये मेरा लहू है। What he is trying to say, वो क्या कहना चाहते enough हैं is enough. कि बहुत हुआ है, अभी You have sacrificed a lot. बहुत सारी चीजों को बलिदान किया, Now God has made a solution. और परमेश्वर ने अभी जो एक सुझाव निकाला, And he has brought his own lamb. परमेश्वर ने अपना खुद का मेमना भेजा, And he has sent his son for you and me. और परमेश्वर ने अपना लौता बेटा भेजा। See, first Adam, पहला आदम, he sinned. उसने पाप He किया, failed. वो नाकाम हुआ, But the second Adam, और दूसरा आदम that is our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह, he is also called last man. वो आखिरी मनुष्य कहा जाता है, He didn't fail. वो नाकाम नहीं He हुआ। fulfilled the thing for which God has called him. परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे पुकारा उसने उसे पूरा किया। He took your place and my place. उसने आपका जगह और मेरा जगह लिया। Where we failed, जहाँ हम नाकाम हुए, he succeeded. वो कामयाब So हुआ। that through one man's obedience, तो एक मनुष्य के आज्ञा पालन के द्वारा all can be made righteous. हम सभी लोगों को धार्मिक बनाया All गया। can get that access to enter into the presence of God. हम सभी को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए बंदोबस्त किया See, this गया। accuser, जो इल्जाम लगाने वाला he है, is trying to accuse, saying this guy is not right. और वो इल्जाम लगाता है, कहता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। Example, उदाहरण, devil is trying to say, Hilton, you are not right. और जो शैतान कहता है कि हिल्टन तुम सही नहीं हो, And he is saying these are the sins and this death must be sentenced. और उसने कहा कि हिल्टन ने ये पाप किया है और उसे ये दंड मिलना चाहिए। Now Jesus steps in और अब यीशु आते हैं उसमें, and he says, यीशु ने कहा, sir, I'm taking his place. मैं उसके जगह पे लेता हूँ, Because in scripture you have said, through one man, sin came into this earth. एक आदमी के द्वारा पाप इस संसार में आया, Likewise, उसी प्रकार through one man's obedience, एक मनुष्य के आज्ञा पालन से let him be righteous. उसे धार्मिक बनाया जाएगा, He'll be called without any guilt.
और उसे बिना किसी दोष ऐसे कह के पुकारा For जाएगा। you and me, my friend, आपके लिए और मेरे लिए there is no guilt upon you, my friend. हमारे पे कोई दोष नहीं है। When you are covered with the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से ढाके हुए there हैं, is no condemnation over you. आप पे कोई दोष नहीं है। When devil is trying to bring condemnation over you, remind him the blood of Jesus. और जब शैतान आप पर किसी भी प्रकार का इल्जाम या दोष लगाएगा, आप शैतान को यीशु का लहू याद दिलाइए। Jesus said, यीशु ने कहा it is finished. ये समाप्त हुआ। There are some people, और कुछ ऐसे लोग हैं they say there वे is some कहते हैं curse in your life. कि तुम्हारे जीवन में कोई श्राप है, You need some kind of curse breaking prayer. तुम्हें श्राप तोड़ने वाला प्रार्थना चाहिए। But the thing is, लेकिन बात यह है, you need wisdom. आपको बुद्धि You चाहिए, need the wisdom of God. परमेश्वर का बुद्धि Because चाहिए। in word he has said, all things are finished. कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि सब चीज समाप्त हुआ। Jesus has finished, my friend. यीशु ने अपने काम को समाप्त What किया। Jesus has finished, like what I am going to do, that is going to change. यीशु ने जो काम किया उससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं जो मेरी परिस्थिति को बदलेगा। See, only Jesus can change your life and my life. यीशु ही आपके और मेरे जीवन को बदली कर सकते See, हैं। I can only proclaim the word of God. मैं इसी परमेश्वर के वचन को बोल सकता हूं। It is the Spirit of God who can give you enlightenment and wisdom to know और this thing. परमेश्वर की आत्मा जो है वो आपको जागृति और बुद्धि It देगी। is not the performance that is done here. और यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते Only आप। truth can set you free. सिर्फ सच्चाई आपको आजाद you कर सकती know है। जब आप जानते हो, That this blood is pure. जब आप जानते हो कि ये लहू जो है शुद्ध है। You know, in Old Testament, I told you that Lord is saying not to have blood of anything, right? You know. और पुराने नियम में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का लहू मत खाओ। But in New Testament, Jesus is saying, take this blood and remember me, right? और यीशु ने कहा कि ये लहू लो और पियो और तुम मुझे इसके द्वारा याद रखो। Why? क्यों? Because क्योंकि this blood is pure. वो जो लहू है वो शुद्ध है। This blood has life. उसके लहू में जीवन है। This blood has healing. उसके लहू में चंगाई है। This blood of Jesus has nutrient. और यीशु के लहू में जो है रहस्य पदार्थ है। This blood of Jesus has protection for your life. और यीशु के लहू में एक छुटकारा है, हमारे जीवन को सुरक्षा देने In वाला this blood of पात्र है। Jesus, there is sustenance for your life. और हमारे लहू को चलाने के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो यीशु के लहू में है। And this blood of Jesus is able to protect you from every kind of sicknesses. और हर एक बीमारी से हमें छुटकारा देने वाला यीशु का लहू है। Today, आज you are protected. आप हमें बचाया गया You are है, covered, my friend. हमें ढाका गया है, Permanently you are covered. हमें हमेशा के लिए ढापा The गया blood है। of Jesus has covered you. यीशु का लहू हमें ढाका गया है। That is why इसीलिए in John's Gospel we see one beautiful thing. और यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा गया है। In John's Gospel, first chapter, verse 29 onwards. Now, John the Baptist is seeing Jesus coming walking. और जब यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा यीशु उसके पास चलकर आ रहे थे, And he is saying, behold, the Lamb of God. और उसने कहा कि ये है परमेश्वर का मेमना Who is going to take the sins of the world. जो संसार का पाप ले लेगा। You know one thing? एक बात जानते हैं आप, John the Baptist is just 6 months elder to Jesus. और यीशु मसीह से यूहन्ना बपतिस्मा दाता सिर्फ 6 महीने बड़ा है। He was playing with him. उसके साथ खेलता होगा, I think he would have played marble with him. शायद उसके साथ वो गोटी खेला होगा, And he would have known Jesus as a good guy. और यीशु को एक अच्छा व्यक्ति सोचकर वो जानता भी होगा। But today he is able to see him in a different way. लेकिन जब आज वो यीशु को देखता है तो एकदम अलग तरीके से He is देखता है। able to see him as the Son of God. वो देख पाता है कि ये परमेश्वर का बेटा है। And he knows like he is the one who is going to pay the penalty और of वो the ये- sins of the mankind. और वो भी ये भी जानता है कि यही वो है जो मनुष्य के पाप का Today you are free, my दाम friend. चुकाएगा। Today you are free, my friend. आज हम आजाद है मेरे See, दोस्त। first Adam failed, पहला आदम नाकाम हुआ, but the last Adam didn't. लेकिन दूसरा आदम नहीं। His obedience has brought you eternal life. और उसके आज्ञा पालन से हमें अनंत काल का जीवन मिला है। Death and damnation has been abolished from your life. और मृत्यु और दोष लगाना हमारे जीवन से हमेशा के लिए खदेड़ा गया Yes, है। bodily death is required. और शारीरिक मृत्यु तो जरूरत है। Why? क्यों? So that he has promised that he is going to come back again and he is going to revive this body back. क्योंकि उसने कहा है कि वो वापस आएगा और हमारे शरीर को वो दुरुस्त करेगा। And he has said he will give you a glorified body. और उसने कहा कि हमें एक नया शरीर दिया जाएगा। And that body can't decay. और वो जो शरीर है वो कभी मृत्यु नहीं पाएगा, खराब नहीं होगा। Amen.
आमीन। That kind of body is going to give. ये वैसा शरीर हमें मिलेगा। Are you excited about the coming of the Lord? क्या हम उत्तेजित है यीशु के वापस आने के लिए? You know He's going to come back वो आप जानते हैं कि वो वापस आएगा and He is going to give you that glorified body. और वो हमें वैसा शरीर देगा And you're going to live eternally with Him. और हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। See, this world is filled with chaos and trouble. और इस संसार जो है वो अलग अलग दुविधा में फंसा हुआ है। But the thing is, लेकिन बात ये है you and I, we have hope आप और हमको आशा है because our Savior is alive. हमारा मसीह जीवित है। See, there are many God-men in this world. इस संसार में बहुत सारे ईश्वरीय व्यक्ति हैं। But the problem is they are born of human. लेकिन बात यह है कि वे जो है मनुष्य के रूप में जन्मे हैं। Their blood can't save you and me. उनका लहू आपको और मुझको बचा नहीं Yes, सकता। there are good people. They teach good teachings. अच्छे लोग ये अच्छी बातें सिखाते हैं। But the thing is, their things can't solve my sin problem. लेकिन उनके बाद मेरे पाप के समस्या को सुधार नहीं सकते। Only Jesus has solved your problem and my problem of sin. और लेकिन यीशु मसीह ही जो है वो आपके और मेरे पाप का निवारण किए हैं। So you're blessed, my friend, इसलिए आप आशीष पाए हुए मेरे दोस्त, because you have a hope. क्योंकि आपको आशा है। We see this first Adam failed, right? और पहला आदम जो है वो नाकाम हुआ। I want to give an example so that you can understand it in a better way. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप समझे अच्छे से। See, in the olden days, you have printing presses, right? और पुराने दिनों में जो है प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता So था। what happens, like each and every word they have to set in a box kind of thing. तो हर एक शब्द को उनको एक बॉक्स में रखना होता बराबर। So what they do, they take this and this box die into a cylindrical thing where they keep it, so that when this thing goes and hits on a paper with ink, what happens, print comes in the paper, right? You know? तो उनके पास एक ऐसा मशीन होता है जहाँ पे वे जो है अक्षरों को छाप के रखते, लिख के रखते, और जब वो मशीन जब जाके पेपर पे चिपकता तो उस मशीन का जो छाप है इस पेपर पे आ जाता है। Isn't it? So like that, there are bunch of papers. What happens? Constantly this printing is going on. और वहाँ पे ऐसे पेपर होते कि और लगातार ये मशीन जो है छापते रहता। So what is this? In the first thing, the thing that is set on the cylinder, what is that? तो वो जो पहला चीज वो सिलेंडर में रखा गया है वो क्या है? That is image. वो है उसका पात्र, इमेज। So image comes on the paper. और फिर उस पात्र में से चीज निकल के उस पेपर पे आ जाता। Sometimes what happens? कई बार ऐसा होता है Guys are little lethargic. और कुछ लोग जो थोड़ा सुस्तर लोग होते हैं, They will sit there, have tea or some kind of coke, something cold drink, and they sometimes slip from their hands and get over those papers. और कई बार लोग जो है खाते पीते रहते हैं और कभी कभी जो खाने पीने वाला वस्तु उस पेपर में गिर जाता। And all of a sudden they say, sorry sir, something happened like this. और फिर वे कहते हैं कि सो माफ कर दो, कुछ गलती हो गई। Then what the owner does? फिर वो जो मालिक क्या करता? Okay, leave all these sheets aside. और ये सारे पेपर अखबारों को बाजू में रख दो, Because क्योंकि image has not failed. जो मुख्य जो आकार है उसको कुछ नहीं हुआ। That is as it is. वो वैसे ही है। So what he does? फिर वो क्या करता He है? gives one more stack of papers. फिर कुछ और पेपर के बंडल को देते हैं, So again, printing can be continued. ताकि फिर से छापने का काम शुरू हो जाए। So first print got failed, और पहला जो प्रिंट है वो नाकाम हुआ। but we had the image there. फिर अब वहाँ पे एक पात्र है। Because of that image, printing can be continued because papers are in lot. और क्योंकि फिर बाद में जो छापने का काम है वो शुरू रहता है, क्योंकि जो अखबार है वो बहुत सारा है। Likewise, उसी प्रकार that image जो पात्र है, आकार है, that was Jesus. यीशु है। And first Adam failed, right? और पहला आदम नाकाम हुआ Because of his rebellion. उसके विद्रोह के कारण। Like here, when I was saying this example, he maybe like some tea or some kind of beverage filled on that. और जैसा मैंने उदाहरण दिया कि शायद उधर कुछ गिर गया होगा, But he got some more stacks of paper. लेकिन उसको कुछ और भी उपलब्धियां मिली। So that was Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। And this image is constantly happening. और जो छापना है वो लगातार होता And है। what was in the image that is printed on the papers? और जो उस पात्र में था, आकार में था, वो अब इस अखबार पे आ रहा है। Likewise, उसी प्रकार in your life, आपके जीवन में you know, you are carrying the image of Christ. आप यीशु के स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। Wherever you travel, और जहाँ कहीं आप जाते हैं, if you are the believer of Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी you are हैं, carrying that image. तो आप उस पात्र को लेकर चलते हैं। You know, again, the kingdom and this earth is being reconciled. और जो परमेश्वर का राज और इस धरती है उसमें मेल मिलाप होगा, Because क्योंकि
The blood has done that. वो लहू उसने काम किया है। Earlier we were all separated from the Lord. और हम सभी लोग पहला परमेश्वर से दूर थे, We were away from him. हम उससे दूर थे। That is what Isaiah 53rd chapter we can see all went astray. और यशाया का 53 में कहा जाता है कि कहते हैं कि वो सभी लोग परमेश्वर से दूर थे। You and I, we were away. आप और हम दूर थे, But Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह his obedience, उसके आज्ञा पालन his से, sacrifice उसके बलिदान के द्वारा has brought you closer. हमें नजदीक लेकर आया है। Today you are not under curse, my friend. आज आप श्राप में नहीं हो, Today you are under the blessing of the Lord. आप प्रभु के आशीष में हो। When you believe, it will function for you. जब आप विश्वास करोगे तब आपके लिए वो कार्य करेगा। Say to yourself, आप अपने आप से कहिए, yes, I am blessed. कहिए कि मैं आशीषित Right पाया now you हूँ। say, I am blessed आप कहिए कि मैं आशीष पाया because हूँ, my Lord is with me. क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। Wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाता I हूँ, carry your presence. मैं उसकी उपस्थिति लेकर जाता The हूँ। Lord is with me प्रभु मेरे साथ है, because He has promised to the end of the day, I will be with you. क्योंकि उसने वादा किया है कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। Till your life ends, your last breath, He is there for you. और जब हमारा जीवन समाप्त होता है उसके अंत तक वो हमारे साथ And रहता है। even after that, He is there और उसके बाद भी वो हमारे साथ because रहता He है, has promised He will revive this body. क्योंकि उसने वादा किया है कि वो हमारे शरीर को दुरुस्त करेगा। That is why you see when in funerals you see pastors saying, we are not leaving this body here, but we are believing again the Lord will come and He will revive this body. और जो पास्टर के मुंह से आपने कई बार जो है किसी के मृत्यु में ये सुना होगा कि हम शरीर को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आके फिर से शरीर को दुरुस्त करेगा। See, we can forget. हम भूल जा सकते हैं, We can forget that guy. Maybe remember for 1 or 2 days that guy has passed away. We move on on our lives. हम शायद भूल जाएंगे या याद रखेंगे 1 या 2 दिन और हमारे जीवन में लगे रहेंगे। But the thing you know, नहीं, बात ये है, God remembers. परमेश्वर को याद रहता God है, will return. परमेश्वर आएंगे, God will take him. परमेश्वर लेकर God आएंगे, will revive. परमेश्वर से दुरुस्त करेगा। That is the blessed hope you and I have. और ये आशीष जो है परमेश्वर ने हमें दिया This है, is the blood covenant that God has made between you and me. और ये लहू का वाचा है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ That बांधा is है। why He says, if somebody touches you, he has touched the apple of my eyes. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर किसी ने आपको छुआ है तो उन्होंने मुझे छुआ है, क्योंकि तुम मेरे आंखों की पुतली हो। Amen. You are dear to Lord. आप परमेश्वर के प्रिय हो, You are precious to Him. आप उसके लिए अतुल्य हो। I told you, earth was away because of the sin. मैंने कहा कि जो धरती है वो अलग हो गई थी पाप के वजह से, But Jesus' obedience has brought forth back this earth back closer to God. और अब जो है धरती परमेश्वर के नजदीक आई है। Now you and I, और आप और मैं, we are, whatever we are doing, we are establishing the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। That is why I told you, when you are praying, इसलिए मैं कहता हूँ जब आप प्रार्थना you करेंगे are establishing the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य को स्थापित See, करोगे। if somebody is sick, you say, brother, can I pray for you? जब कोई बीमार होता है तो आप कहते हो कि भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। What you are doing? आप क्या कर You रहे are हो? establishing the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हो, Because in heaven there is no sickness. क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है। So when you are praying, जब आप प्रार्थना you करते are हो saying, Lord, let your will be done in this son or in this brother's life. और आप कहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर आपका इच्छा इस व्यक्ति के जीवन में होने दे, Because you don't desire sickness for this brother. क्योंकि आप नहीं चाहते इस व्यक्ति बीमार पड़े, And God also desires to heal. और परमेश्वर भी चाहता है कि वो चंगाई God पाए। has given certain provisions, you see. और परमेश्वर ने कुछ बंदोबस्त करके रखा है, And in coming days, He is going to show forth His power through you. और आने वाले दिनों में वो अपना सामर्थ्य आपके द्वारा बताएगा। Believe that. विश्वास करें। With that faith and confidence, go. Pray in the presence of God and reach out to somebody so that you can help somebody, right? और उसी विश्वास के द्वारा आगे बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, किसी का मदद करे। No more you are under curse. आप कोई भी शाप में नहीं हो, No more you are under any kind of accusation. और आप पे कोई भी किसी प्रकार का इल्जाम नहीं है, Because Jesus has taken all those things upon Him. क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो सारी चीज अपने ऊपर ले लिया है। You are freed. आप आजाद हो, You are delivered. आपको छुटकारा You मिला are है, redeemed. आपको बचाया गया See, when है। I was talking about print, जब मैं वो छापने के विषय में कह रहा था, first print failed. पहला जो है प्रिंट So, नाकाम so हुआ, second print happens to be a reprinted thing, right? और दूसरे बार जो है फिर से उसे दोबारा छापा गया, So that is reprint, और फिर से उसे छापा गया, redeemed, छुटकारा गया, restored. आप बंदोबस्त किया गया, Okay, so you are redeemed, you are restored. आपको छुटकारा मिला गया, आपको फिर से दुरुस्त किया गया है, You are brought back into the kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज में वापस लाया गया। Amen. आमीन। Are you having this hope?
क्या आपको ये आशा है? What a wonderful hope God has given you. और परमेश्वर ने कितना अद्भुत आशा दिया है। You didn't think about solving your problem, आप अपने समस्या को सुलझाने के लिए नहीं सोच रहे, but He thought. लेकिन उसने सोचा है He thought and He did that. और उसने सोचा, उसने किया है And He has finished it. और उसने पूरा किया भी है। You are now living a life that is blessed, that is abundance of God. और आप ऐसा जीवन बिता रहे जो अद्भुत है, जो भरा हुआ है। So you must have that knowledge. इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए। What now devil can do? अब शैतान क्या कर सकता है? Only one thing. सिर्फ एक चीज, He will try to keep you ignorant. और आपको सिर्फ वो मूर्ख बना सकता है। He will try to hide the truth from you. आपसे वो सच्चाई छुपा सकता है। But thing is, God has better plans. लेकिन बात है कि परमेश्वर का अच्छा योजना Go to है। the word of God. परमेश्वर के वचन में Trust the जाएं, word of God. उसके वचन को There are- भरोसा रखें। There is solutions for you. वहाँ पे सुझाव है आप लोगों This के। blood that was shed was not animal's blood. और ये जो लहू बहाया गया वो जानवर का लहू नहीं है। When God was supposed to bring a solution for your life, He didn't go to any animal. और जब परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ सुझाव लाना था, वो जानवर के पास नहीं गया, He went to Himself. वो अपने पास आया He went to Himself and He brought forth His Son. और उसने फिर अपने बेटे को आपके पास He भेजा, gave His best for you आपके लिए अपना उत्तम दिया, so that you can live. ताकि हम जीवित रह सके You can be alive. और हम जीवित रह सके। There is hope for you, my friend. आपके लिए आशा है मेरे दोस्त। Jesus has done it for you. यीशु ने आपके लिए किया है। Amen. आमीन। Let's all stand up. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। What a blessed hope you and I have, my friend. क्या अद्भुत आशा है आपके पास और मेरे पास मेरे दोस्त। This blood covenant that Lord Jesus has made, ये लहू का वाचा जो यीशु ने बांधा है, this is not any animal's blood. ये कोई जानवर का लहू नहीं है, This is Elohim, God's own blood for you and me. ये परमेश्वर का खुद का लहू है आपके लिए मेरे लिए। Lord Jesus, who was sinless, और प्रभु यीशु जो पाप रहित था, He became sin for you. वो आपके लिए मेरे लिए पाप बना। He became poor on the cross so that you can be rich. वो क्रूस के ऊपर गरीबों का गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके। He took all the insults and accusation upon Him so that you can live free. वो उसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले ले ताकि हम आजाद रह सके। Are you thankful about this? क्या आप इसके लिए धन्यवादित हो? Let your hearts be filled with thanksgiving. क्यों ना आपका हृदय उस धन्यवाद से भर जाए। See, just imagine having a burden filled with all kind of trauma, this sin trauma. सोचिए कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो बोझ और पाप का जो बोझ, ये सारे अगर हमारे जीवन में रहे तो। Just see Judas Iscariot. आप देखिए कि यहूदा इस्करियत After showing Jesus, यीशु को पकड़वाने के बाद he feels guilty उसको दोष आया, and he runs. वो भागा, He throws away that money that he got. जो पैसा उसे मिला उसने फेंक दिया, That guilt is causing him to do something. और पाप उसे मजबूर किया कुछ करने के लिए, दोष उसे मजबूर किया कुछ करने के लिए, And he hung himself. और अपने आप को बलिदान दे दिया, He killed. अपने आप को मार दिया। See, sin has this trauma to make somebody destroy their own life. और पाप जो है उसके पास वो ताकत है कि कोई अपना जीवन को बर्बाद कर See, सके। many are not aware in this world. कई लोग इस संसार में उन्हें पता नहीं है, Young people, they are sinning and they are thinking they are enjoying. Yeah, see how good I am. और जवान लोग पाप करते उन्हें लगता है कि सब ठीक है। But for you and me, my friend, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए मेरे दोस्त, the blood is covering you. वो लहू आपको ढाक के The रखा blood है, is protecting you. वो लहू आपको ढाक के रखा है। He's protecting you from every kind of calamities, हर एक विफलता से आपको बचा कर रखा है, from every sickness. हर एक बीमारी से You're protected, my friend. आप बचाए गए मेरे दोस्त। Heaven is working for you. स्वर्ग आपके लिए काम कर रहा है, Heaven is backing up. स्वर्ग आपके पीछे खड़ा है। Whatever you are planning, जो भी कुछ आपका योजना है, bring Jesus into that situation. यीशु को उस परिस्थिति में लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो Let's यीशु। lift up our hands and give thanks क्यों to ना the हम Lord. अपने हाथों को उठाए, हम प्रभु को धन्यवाद करें। Thank you, Jesus, for the word. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Lord, for the word of God. धन्यवाद इस वचन Thank के you, लिए। Jesus, that you set us free, O God. धन्यवाद आप हमें आजाद करते Because your scripture says, whom the Son sets free is free indeed. हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिसको आप आजादी देते हो वो सच में आजाद है। You have set us free, God. आपने हमें आजाद किया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Let's pray. क्यों ना प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, we come into your presence in Jesus' name. हम यीशु के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं। Lord, we thank you for this wonderful evening, O Lord. इस सुंदर शाम के लिए आपको धन्यवाद। Thank you, Lord, for this while we heard your word, O God. और हमने आपके वचन को सुना उसके लिए आपको धन्यवाद। Thank you for this blood covenant, O God.
धन्यवाद इस लहू के वाचा के लिए। Thank you, Lord, that you are protecting us. धन्यवाद कि आप हमें संभाल के रखते Thank हैं। you, Lord, that you are sustaining us. आप हमें संभाल के रखते हैं, इसके लिए आप हमारा बंदोबस्त करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for taking care of each and every need of Father God. हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, that you know our in and out. आप हमारे अंदर बाहर सब जानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। And we are so thankful like you are hearing our prayers whenever we pray. और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Right now, Lord, I pray for these beautiful people, oh God. इसी वक्त प्रभु इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। Lord, I pray that you will bless these people, oh God. इन लोगों को आप आशीष दे परमेश्वर। Lord, whatever they touch and do, be blessed, oh Father God. जो भी ये काम करे उस काम में आशीष पाए प्रभु। Let them see the hand of God in their life, oh God. आपके हाथों को अपने जीवन में अनुभव करे In their प्रभु। families, oh God. उनके परिवार में अनुभव करे। Lord, in whatever profession they are in, oh Father God. जिस किसी जो भी वो काम करते हैं परमेश्वर, Whatever new they are going to try, oh God. जो भी ये नया काम करने वाले Give हैं, them the boldness and courage, oh Father God. उन्हें आप शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। Because every good and perfect gift comes from above, oh God. क्योंकि सभी अच्छा और सिद्ध वर आपसे आता है प्रभु। Amen. From you it comes, oh Lord. आपसे आता है An प्रभु। idea comes from you, oh God. विचार प्रभु, उपाय जो है वो आपसे आता है Promotion प्रभु। comes from you, oh Lord. प्रमोशन जो है वो भी आपसे आता है Lord, I प्रभु। pray in the name of Jesus, these people will see your hand in their lives, oh मैं God. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपके हाथों को ही अपने जीवन में देखेंगे। Lord, I pray each and every family, if there is no one saved, oh God, let them be saved in the name of Jesus. ऐसा कोई परिवार है परमेश्वर जिसके परिवार में अभी तो लोग उद्धार नहीं पाए, तो आप उन्हें उद्धार पाने के लिए मदद करें। Help these families, oh Father God. परिवार को मदद करें Let this परमेश्वर। week be a blessed week, oh Father. ये सप्ताह प्रभु आशीष भरा सप्ताह होंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो। We humble everything into your hands, oh मैं God. प्रभु हम नम्र बनाते हैं आपके सामने परमेश्वर। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord, हमारे पर प्रभु यीशु का अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us for now and forever. हम सब के साथ बना रखे अभी और हमेशा के लिए। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष करे।